नीलम वर्मा, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय तकनीकी कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मुझे आयुष संवाद में आपके समक्ष अपनी बातें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ हमारे मिशन निदेशक आदरणीय डॉक्टर राजकमल यादव जी, यूनानी निदेशक उत्तर प्रदेश सर्विसेज आदरणीय डॉक्टर सिकंदर हयात सिद्दीकी जी एवं समस्त आयुष टीम का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। आज का मेरा विषय है ब्रेस्ट फीडिंग। यह शिशु का पहला पोषण होता है जो शिशु के जन्म के उपरांत शुरू हो जाता है। वैसे तो शिशु का पोषण प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद बाहरी तौर पर यह शिशु का पहला पोषण होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इससे शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास व्यापक रूप से होता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे जन्म के 1 घंटे के बाद स्तनपान नहीं करते हैं उनमें मृत्यु दर की संभावना 33% ज़्यादा होती है, अपितु जो बच्चे 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं। लैसेट ने 2016 में एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक स्तनपान करते हैं उनका IQ लेवल औसतन जो बच्चे कम समय तक या स्तनपान नहीं करते हैं उनसे ज़्यादा होता है। सन 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसका नाम माँ दिया था। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई, जागरूकता अभियान चलाया, जिससे सभी इस चीज को समझ सके और ये बात घर घर तक पहुंचे सके कि स्तनपान बहुत जरूरी अंग है। उसमें एक नारा भी दिया गया जिसमें ये कहा गया कि स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। माँ के शुरू में जो पहला दूध आता है वो क्वांटिटी में कम होता है, गाढ़ा चिपचिपा पीले रंग का होता है। इसे लिक्विड गोल्ड, येलो मिल्क या कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह शिशु की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, फैट की मात्रा कम होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में वाटर, मिनरल्स, विटामिन ए, एंटीबॉडीज IgA आदि पाई जाती हैं, जिससे शिशु का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है जो उसको लाइफ टाइम काम आता है। इसके बाद जो मिल्क आता है वो पतला होता है, क्वांटिटी में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसमें भी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट की मात्रा कम होती है। इसके उपरांत तीसरे चरण में जो दूध आता है वो गाढ़ा सफेद होता है। इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है। यह शिशु को बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो स्वीटनेस एरोमा होती है उससे शिशु को एक्सीडेशन होता है जो नेचुरल होता है, जिससे शिशु को नींद अच्छी आती है, शिशु का पेट अच्छा रहता है और इससे शिशु अच्छे से लेता है। अब हम कैसे जानेंगे कि शिशु का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा, ये कब कितने समय तक लेना चाहिए। जन्म के उपरांत शिशु को 6 माह तक माँ को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान देना चाहिए, उसके अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए। माँ के फूड स्तनपान में सारी चीजें मौजूद हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, पानी सब पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए शिशु को कुछ भी अतिरिक्त देने की आवश्यकता नहीं होती है। 6 माह के उपरांत शिशु को माँ 70% माँ का दूध, 30% सप्लीमेंट जैसे कि
मैश किया हुआ केला, दूध से बनी हुई चीज़ें आदि दे सकते हैं। 9 माह या 1 साल के बाद शिशु को 50% माँ का दूध और 50% सप्लीमेंट देना चाहिए। शिशु को फीड कराते समय माँ की ध्यान रखने योग्य बातें कि शिशु का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। शिशु जब फीड अच्छे से लेता है तो प्रॉपर नॉर्मल वे पे स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है और उसका वेट भी दिन पर प्रतिदिन बढ़ता रहता है। शुरुआत के दिनों में माँ का दूध कम आता है तो शिशु की रिक्वायरमेंट भी उस टाइम पे बहुत कम होती है। 5 to 6 ml ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे शिशु की रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे माँ के भी ब्रेस्ट मिल्क में एनहेंस होता है। माँ के दूध से शिशु को ही नहीं, माँ को ही नहीं अपितु पूरी फैमिली को फायदा होता है। आप अतिरिक्त खर्चे से बचते हैं, सप्लीमेंट से बचते हैं, डॉक्टर फीस से बचते हैं। अब बात करते हैं माँ शिशु को कैसे फीड कराए। सर्वप्रथम माँ को चाहिए कि ब्रेस्ट क्लीन करें, उसके बाद शिशु को एक आरामदायक पोजीशन में लेकर बैठें। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो बैठ के फीड करवा सकती है, अगर सिजेरियन है तो चाहिए कि अटेंडेंट माँ के स्तनपान को शिशु को करवाएं। उसमें ब्रेस्ट को क्लीन करके शिशु को माँ के स्तन से टच करवा के फीड करवा सकते हैं। अदरवाइज डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स इस काम को कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी है तो माँ आरामदायक पोजीशन पे बैठ जाएं। शिशु को इस प्रकार से लें कि शिशु का फेस माँ की तरफ होना चाहिए और शिशु का एब्डोमेन माँ के एब्डोमेन से टच करना चाहिए, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे शिशु और मदर के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है जो लाइफ पर्यंत काम आती है। ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत होता जाता है। माँ को चाहिए कि एक टाइम पे एक ही ब्रेस्ट से फीड करवाएं। पेट जब भर जाने पे या सेकेंड टाइम पे दूसरे से फीड करवाएं। शिशु के पेट भर जाने पर शिशु स्वतः ही स्तन छोड़ देता है। जो गृहिणी होती है, जो औरतें घर पे, महिलाएं घर पे रहती हैं, वो बच्चे को प्रॉपर वे पे ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं वर्किंग होती हैं वो क्या करें, तो उनके लिए सरकार की तरफ से 6 माह का मैटरनिटी लीव मिलता है। उस माह में वो बच्चे को प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे सकती हैं। काम पर जाने पे वो अपने ब्रेस्ट का मिल्क निकाल कर अलग अलग डिब्बे पे या तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकती है या फ्रिज पे रख सकती है। माँ का दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर 4 घंटे के लिए और फ्रिज पे 12 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब जब बच्चे को जरूरत पड़े तब उसे निकाल कर नॉर्मल करके बच्चे को दिया जा सकता है, वो भी कटोरी चम्मच से, ना कि बॉटल से। माँ के शरीर में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपना वेट गेन करती हैं, तो अगर माताएं अपना पूरा ब्रेस्ट फीड देती हैं तो उनका वेट मैनेज होता है। उनको ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर का, एवं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का खतरा कम रहता है। औरतें अपना पुराना फिगर फिर से धारण कर सकती हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज, योगासन वगैरह अपनी रूटीन में शामिल करें। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ को होने वाली तकलीफें। कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चा जोर से शक करता है,
जिससे निपल क्रैक हो जाती हैं, या बच्चा प्रॉपर फीड नहीं ले पाता है तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट या दूध की गांठें बन जाती हैं, ब्रेस्ट में लाली पड़ जाती है। तो इस कंडीशन पे माँ इनको इग्नोर करके ब्रेस्ट फीड दे सकती है। अगर तकलीफ ज़्यादा बढ़े तो माँ ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकाल कर फिर से कटोरी चम्मच से बच्चे को दे सकती है। किन परिस्थितियों में माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती है? जैसे कि माँ को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हो, कैंसरस टाइप की कोई सीवियर डिजीज हो, या मदर HIV पॉजिटिव हो, उन परिस्थितियों में माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। या मदर को डिलीवरी के समय कोई ट्रॉमा इमरजेंसी हो, उस परिस्थिति भी माँ को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। स्तनपान कराते समय माँ को अपने न्यूट्रिशन में भी क्या क्या शामिल करना चाहिए, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। माँ को चाहिए कि अपनी दैनिक रूटीन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले, जैसे कि दालें, अंडे, जो नॉन वेजिटेरियन हो वो नॉन वेज ले, और हाई फाइबर रिच डाइट ले, जिस नट्स लें, दूध से बनी हुई चीज़ें लें, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से होता है। अभी हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप नहीं हुई हैं जो फॉरेन कंट्रीज में हो गई हैं, जैसे मदर मिल्क बैंक, जो हमारे यहाँ पर अभी चलन में नहीं है। देशों में ये चलन भी खूब मिलता है। कुल मिला के इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।